हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काउंसलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। छत्तीसगढ़ स्टेट ने भी स्केड्यूल पब्लिश कर दी है और रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने की जो डेट रखी गई है छत्तीसगढ़ की तरफ से वो 7 नवंबर 2020 मतलब आज के दिन से 12 नवंबर 2020 लास्ट डेट रखी गई है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों की लास्ट डेट 12 नवंबर 2020 रखी गई है। इसलिए सभी स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें, रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करें, तो उसके बाद तुरंत ही वो चॉइस फिलिंग भी कर लें। जहां तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार कंप्लीटली ऑफलाइन होने के कोई चांसेस नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी रिजल्ट आने के बाद जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे तो रिपोर्टिंग के टाइम में ही आपको आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो आपको फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करनी है और रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट और रिपोर्टिंग की डेट जो है वो अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, प्रोबेबली 1-2 दिन में पब्लिश कर दी जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जब आप को रिपोर्टिंग के टाइम में एडमिशन लेने के लिए आप जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगी उस कॉलेज में आप जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने हैं और उसी टाइम में आपकी रिपोर्टिंग आपको करनी है, उसी टाइम में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। एट द सेम टाइम अगर रजिस्ट्रेशन फीस और जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसकी बात करें तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान जो जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। वहीं जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है, ये जो 1000 और 500 मैंने बताया, वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। मगर अगर सिक्योरिटी मनी की बात करें तो सिक्योरिटी मनी आपको 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट, जो यदि आपको सीट नहीं मिलती है तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। और ये सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको चॉइस फिलिंग से पहले ही करनी होगी। चॉइस फिलिंग तभी अवेलेबल होगी आपके सामने जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट करोगे और सिक्योरिटी अमाउंट की पेमेंट करोगे। छत्तीसगढ़ को लेकर के इंपॉर्टेंट नोटिस जो मैसेज है वो ये है कि छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 टाइम ही अलाउ किया जाएगा। मतलब ये जो 7 तारीख से 12 तारीख की डेट मिली है, इसी के बीच जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो करा लें। अदरवाइज दोबारा सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में छत्तीसगढ़ की पोर्टल को ओपन नहीं किया जाएगा। जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया होगा, सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स राउंड 2 और राउंड 3 के लिए पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो राउंड 2 और राउंड 3 में जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो डोमिसाइल हैं वो भी और जो नॉन डोमिसाइल हैं वो भी, अगर छत्तीसगढ़ की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उन्हें 12 दिसंबर से पहले ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करनी है, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करनी है और साथ में उसके बाद चॉइस फिलिंग भी कंप्लीट करनी है। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग भी आपको 12 तारीख से पहले ही कंप्लीट करनी है। इसके बाद जो मैंने बताया कि रिजल्ट और रिपोर्टिंग, इसकी डेट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है, 1-2 दिन में पब्लिश कर दी जाएगी। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम फीस की बात करें तो छत्तीसगढ़ उन स्टेट्स में से एक है जिनकी प्राइवेट की भी जो फीस है वो कम है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि बरेली नहीं, भिलाई है या फिर रायपुर है, तो इन कॉलेजेस की जो फीस है वो टोटल इंक्लूडिंग हॉस्टल लेकर के अगर आप चलें, हॉस्टल एंड मेस सभी चीजों को लेके चलें तो पर एनम सिर्फ 9 लाख रुपीस की फीस आती है, जो कहीं ना कहीं अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे ना तो आपको कर्नाटका से भी कम लगेगी। क्योंकि कर्नाटका की फीस जो है वो 8 लाख रुपीस पर एनम है, मगर वो एक्सक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस है। और जो यहाँ की फीस है छत्तीसगढ़ की, वो इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस चार्जेस 9 लाख रुपीस पर एनम आ रही है। तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस में यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस की कोर्स कंप्लीट कराई जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मगर एट द सेम टाइम जो छत्तीसगढ़ की राउंड 2 काउंसलिंग तक जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। मॉपअप राउंड में जाकर के जो ये है इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे आती है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स से ये मेरी अनुरोध है, जो भी छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं या फिर जो अंडर 10 लाख बजट में
MBBS की कोर्स चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए अपनी काउंसलिंग अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, और रजिस्ट्रेशन इसी 12 नवंबर 2020 से पहले आपको करानी है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम देखें तो हरियाणा में एक बात हुई है कि हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बढ़ाई गई है। हरियाणा में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस बढ़ाई गई है उसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट ईयर 80,000 लगेंगे और सेकंड ईयर से आपकी 10% की इंक्रीमेंट होगी। सेकंड ईयर 88,000 लगेंगे, थर्ड ईयर 96,800 लगेंगे और फोर्थ ईयर 1,06,480 रुपीज लगेगी। मगर ये सिर्फ फीस लगेगी, आपको देनी कितनी है? आपको फर्स्ट ईयर में भी एक्चुअली हरियाणा में बॉन्ड को इंप्लीमेंट किया गया है, 2 ईयर सर्विस बॉन्ड को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके लिए स्टूडेंट से बॉन्ड अमाउंट हर एक साल पे लिया जा रहा है एज अ इंस्टॉलमेंट। जो इनकी जो 28,720 रुपीज जो है वो इनकी बॉन्ड अमाउंट है कि अगर आप सर्विस को जो 2 साल की सर्विस इंप्लीमेंट की गई है वो अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको 36,28,720 रुपीज की आपको पेनल्टी लगेगी। तो ये जो पेनल्टी है ये आपसे एज अ इंस्टॉलमेंट हर एक साल में ले लिया जा रहा है। कि कैसे कैसे लिया जा रहा है? आपको 4 साल तक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, आपको 4 साल तक 10-10 लाख रुपए देने हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस 80,000 रुपीज उस 10 लाख में से डिडक्ट हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग 9,20,000 रुपीज रही वो एज अ बॉन्ड अमाउंट आपकी डिपॉजिट हो गई। फिर आप सेकेंड ईयर में गए तो सेकेंड ईयर में फिर से आपको 10 लाख रुपए देनी है। अब सेकेंड ईयर में जो ट्यूशन फीस है उसमें 10% की इंक्रीमेंट है, तो 80,000 में अगर 10% की इंक्रीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगी 88,000। अब जो आपने सेकेंड ईयर में 10 लाख का अमाउंट दिया उसमें से 88,000 एज अ ट्यूशन फीस आपकी डिडक्ट हो जाएगी। जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो रिमेनिंग अमाउंट एज अ बॉन्ड अमाउंट आपकी जमा हो जाएगी, वहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। उसी तरीके से थर्ड ईयर में भी आपको 10 लाख रुपीस देनी है, जिसमें कि 96,800 रुपीस जो है वो एज अ ट्यूशन फीस आपकी डिडक्ट हो जाएगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग अमाउंट आपकी एज अ बॉन्ड अमाउंट वहां उनके पास डिपॉजिट हो जाएगी। और फोर्थ ईयर में आपको फिर से 10 लाख रुपीस देनी है, जिसमें 1,06,480 रुपीज एज अ ट्यूशन फीस डिडक्ट कर ली जाएगी, और जो बाकी बची हुई अमाउंट है वो अमाउंट उनके पास डिपॉजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपकी टोटल ट्यूशन फीस 3,71,280 रुपीज की होती है, मगर जो आपको टोटल देना होता है एज अ बॉन्ड अमाउंट जो आप डिपॉजिट करते हो वो 36,28,720 रुपीज आप एक्स्ट्रा उनके पास जमा करते हो, जो उनकी पेनल्टी होती है। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 36,28,720 रुपीज, ये आपको रिफंड कब की जाएगी? जब आप का जो 2 साल का वहां पे सर्विस बॉन्ड इंप्लीमेंट किया गया है वो 2 साल की सर्विस बॉन्ड आप खत्म कर लोगे तो ये अमाउंट आपको वापस कर दी जाएगी। अब बात है कि ये एक ह्यूज अमाउंट है गवर्नमेंट कॉलेजेस के नजरिए से देखें तो, जो बहुत गरीब होंगे या जो गरीब होंगे इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई इजीली हर एक साल नहीं दे सकता। बहुत बच्चे होंगे जो हर एक साल इजीली नहीं दे पाएंगे, तो जिसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट उनको लोन दिलवाने के लिए रेडी है, उनको लोन दिलवाया जाएगा और वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ही दिलवाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस वजह से आपको हरियाणा में जो कट ऑफ है वो इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी नीचे जाती हुई दिखाई देगी। ये बात तो है, क्योंकि ये एक ह्यूज अमाउंट है। किसी भी मिडिल क्लास फैमिली हो या फिर गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए तो ये है ही, इवन मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये एक ह्यूज अमाउंट है कि हर एक साल 10-10 लाख रुपया देना। बहुत लोग हैं जो कि 10-10 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और ये पैसे आपको वापस मिलेंगे, मगर कब? जब आप अपनी जो 2 साल की सर्विस बॉन्ड है उस सर्विस बॉन्ड को आप पूरा कर लोगे तो ये चीजें हरियाणा में इंप्लीमेंट की गई है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं है कि स्टूडेंट्स के फेवर में है, और काफी लोग इससे प्रभावित भी होंगे। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, हमने बात कर ली। यूपी की माइनॉरिटी कॉलेजेस की भी फीस आ चुकी है, तो यूपी की जो माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख लेना। ज्यादा चेंजेस माइनॉरिटी कॉलेजेस की फीस में नहीं आई है यूपी में, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग प्रोबेबली कल से स्टार्ट हो जाएगी। कल 4 बजे तक आप चेक करते रहना रेगुलर, जो कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट है www.kea.kar.nic.in, इस वेबसाइट पे जाकर के आप चेक करते रहना। और कर्नाटका स्टेट की जो
काउंसलिंग स्केड्यूल है वो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 4 बजे तक पब्लिश कर दी जाएगी। कल से चांसेस है 99% चांसेस है कि कल जो है वो कर्नाटका की काउंसलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आते हैं एमसीसी रिपोर्टिंग के ऊपर। एमसीसी की बात करें तो एमसीसी की जो राउंड 1 काउंसलिंग की रिपोर्टिंग की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 12 नवंबर 2020 रखी गई थी, मगर उसमें अब थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। अब उस रिपोर्टिंग डेट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें यह बताया गया है कि अब एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग की जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो 14 नवंबर 2020 कर दी गई है। तो आपके पास सोचने समझने का थोड़ा सा 2 दिन का और टाइम मिला है, और आप जो भी स्टूडेंट एमसीसी के राउंड 1 में जो उन्हें कॉलेजेस मिले हैं उस कॉलेज पे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वो 14 नवंबर 2020 14 नवंबर 2020 से पहले जाकर के आप इस चीज को कंप्लीट कर लें, रिपोर्टिंग को कंप्लीट कर लें। अब 12 की जगह जो है डेट उसे बढ़ा करके 14 कर दिया गया है। तो ये कुछ अपडेट्स आ रहे थे स्टेट्स की तरफ से और एमसीसी की तरफ से। एक और एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन पोस्ट की गई है एम्स के स्टूडेंट्स के लिए कि एम्स में जिनको भी सीट मिली है उन्हें रिपोर्टिंग कहाँ करनी है, जैसे किस स्टूडेंट को कौन से एम्स में सीट मिली है और उस एम्स में एडमिशन लेने के लिए जो रिपोर्टिंग करनी है वो रिस्पेक्टिव कौन सी रिपोर्टिंग सेंटर पे जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। तो जैसे कि एम्स जम्मू है तो उसकी ऋषिकेश रखी गई है, ऋषिकेश में जाकर के उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। तो इस तरीके से एम्स में जिनको भी सीट मिली है उन्हें रिस्पेक्टिव एक कॉलम दी गई है जिसमें उनकी रिपोर्टिंग सेंटर दी गई है, उस सेंटर पे जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग का मतलब सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको लेकर के जाना है, फर्स्ट ईयर की फीस आपको लेकर के जानी है और वहां पे जमा करके आपको जो एडमिशन प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को कंप्लीट कराना है। एडमिशन प्रोसीजर मतलब रिपोर्टिंग जमा करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी आई या फिर कुछ गलती पकड़ी गई तो वहीं पे उनकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे ये खास दरख्वास्त है कि वो अपनी जो कास्ट सर्टिफिकेट है और जो भी पीएच कैंडिडेट्स हैं वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी अप टू मार्क लेकर के आपको अपने रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है, जिससे कि किसी तरीके की गलती ना हो जाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कुछ और अपडेट्स के साथ। अच्छा, कल सुबह मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग की जो कट ऑफ आई उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है राउंड 2 काउंसलिंग में, और राउंड 2 काउंसलिंग में क्या चीजें होने वाली है और उसका असर फिर मॉपअप राउंड में भी क्या पड़ेगा। स्टेट राउंड 1 स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो राउंड 1 काउंसलिंग है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है या उससे एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इन सभी चीजों को लेकर के एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ मैं आऊंगा कल सुबह की वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग की रिजल्ट का इंपैक्ट स्टेट और एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में क्या पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें जिससे कि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपको काउंसलिंग को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही हो और आपको करियर मीडिया से हेल्प चाहिए तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा। थैंक यू सो मच।